हमारा टॉपिक है भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण संख्या नंबर के समान भागों को दर्शाती है, जैसे कि 1/2, 3/4। और इसी क्रम में हम देखें कि 1/2 का अर्थ क्या होता है, तो किसी वस्तु को दो समान भागों में बांटकर उसका एक भाग लेना क्या होता है, 1/2 से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे एक बॉक्स है, उसके दो टुकड़े कर दिए, तो हम क्या बोलते हैं, ये आधा टुकड़ा है और ये क्या है, आधा टुकड़ा है। अब टोटल हमने भाग कितने किए, इसके दो भाग किए। उसमें से अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/2। अगर इसकी बात करें तब भी 1/2 आएगा। ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये एक पिज़्ज़ा है, इसके कितने पीसेज हैं यहाँ पे, चार तो हैं और चार यहाँ से हटा दिए गए हैं। ठीक है। तो टोटल कितने, 8 है। टोटल पीस कितने किए हैं, इसके 8 किए हैं। अब हमको पूछा जाए कि हम इनको, जो बचे हुए पीसेस हैं, उनको कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/8। 8 में से 4 पीस यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि ये वृत्त है, सर्कल है, जिसमें दो भाग हैं और एक भाग निकाल लिया गया है, तो इन दोनों को हमें दर्शाना है। तो कितने भाग किए हमने, कुल 3 भाग किए, जो क्या है, एकदम बराबर हैं एक दूसरे के। तो उसमें से दो भागों को दर्शाना 2/3। उसी तरीके से ये एक बॉक्स है जिसमें कितने भाग किए गए, 10। और उन 10 भागों में से कितने भरे हुए हैं, रंग से कितने भरे हुए हैं, 6, कलर से 6 भरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 नीचे आएगा और 6 ऊपर आएगा, 6/10। तो यहाँ पे वो भाग लिखते हैं जो हमको, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कलर की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6, जिस भी हम चीज़ की बात करें वो चीज़। अगर हम बात करते हैं कि खाली बॉक्सेस कितने हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/10। मतलब कि खाली जो स्थान है इस पूरे जो बॉक्स है उसमें, वो कितना है, 4/10 भाग क्या है इसमें खाली। और उसी तरीके से कितना भाग भरा हुआ है, तो 6/10 भाग इस पूरे बॉक्स का भरा हुआ। उसी तरीके से ये एक और बॉक्स यहाँ पे दे रखा है जिसमें 8 क्या है, खंड बने हुए हैं। 8 खंड है जिसमें से 4 तो क्या है, भरे हुए हैं और 4 खाली है। हमको पूछा जाए कि खाली ये पूरा बॉक्स का कितना भाग खाली है, तो हम क्या लिखेंगे, भाग इसमें 8 हैं और कितने खाली हैं, 4। तो 4/8 यहाँ पे इसका भिन्न रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है जब भी कोई चीज़ बांटनी होती है, तो भाग करने होते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं, भिन्न का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे हमने लिखा है कि 5 महीने एक साल की कौन सी भिन्न है। अब पहली बात तो, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों में से कितने महीनों की बात करें, 5 महीनों की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/12। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो यहाँ पे इसके भाग दे रखे हैं भिन्न के, उचित भाग और अनुचित भाग। उचित भाग वो भाग होते हैं, उचित भिन्न वो भिन्न होते हैं जहाँ जिसमें अंश जो है वो क्या होता है, हर से बड़ा होता है। अब अंश और हर क्या है यहाँ पे, जिस भी भिन्न में हम ऊपर जो संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है एक भिन्न 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अंश हो जाएगा। और ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसमें हमेशा क्या होता है उचित भिन्न में, कि जो अंश होता है वो क्या होता है, हमेशा हर से क्या होता है, छोटा होता है। ये साइन क्या दर्शाता है, जिधर इसका मुंह खुला होता है, मतलब कि जिस तरफ ये इस तरीके से फैला हुआ होता है, वो चीज़ क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, और ये क्या होती है, छोटी। तो यहाँ पे हम क्या दर्शा रहे हैं कि हर हमेशा अंश से क्या होता है, छोटा होता है। ये किस में होता है, ये होता है उचित भिन्न। उसी का ऑपोजिट किस में होता है, अनुचित में। ऑपोजिट क्या होता है, मतलब कि अगर हम इसको लिख देते हैं 5/2, या फिर हम लिख देते हैं 7/3, इसमें क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, मतलब कि अंश क्या है यहाँ पे, बड़ा है, किससे, हर से। नीचे वाली संख्या से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अंश जो है वो क्या होगा, हर से बड़ा होगा। किस में होगा, अनुचित भिन्न में। तो ये हमको बात ध्यान रखनी है, अनुचित और उचित भिन्न क्या होता है। उसके बाद आते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है जो बराबर हो। इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि वो बराबर है। ठीक है। अब जैसे 1/2 और 2/4 की हम बात करें और 3/6 की बात करें, तो यहाँ पे 2/4, 1/2 और 3/6 हमने बराबर लिख रखा है। अब ये बराबर कैसे हुए, तो हम 2/4 की अगर बात करें, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब
क्योंकि एक बटे के नीचे संख्या सेम है और ऊपर भी सेम है, तो उसको हम भाग दे के काट सकते हैं। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक बटा यहाँ पे क्या बचेगा, 2। इसका मतलब क्या है, ये जो बात हमने लिखी है वो सही है। उसी तरीके से अगर 3/6 की भी बात करें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो यहाँ पे भी 3 से 3 कट सकता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब ये तीनों जो मान दे रहे हैं वो क्या है, 1/2 के बराबर ही दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है, तुल्य भिन्न है। अब इसको किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। हम इसको 1/2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 20/40 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दोगे इसमें तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न कहलाएगा। अगला यहाँ पे है भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्न का व्युत्क्रम से क्या मतलब है, भिन्न, अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, 7 लिख दिया। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। मतलब कि इसका क्या करना है, उल्टा करना है, या फिर अंश की जगह पे हर, हर की जगह पे अंश, दोनों को आपस में बदल देना है। तो वो भिन्न, भिन्न का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहलाएगा। उसके बाद है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं और उसमें जब शेषफल बच जाता है तो उसको दर्शाने के लिए हम मिश्र भिन्न का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है 2 सही 1/3, पढ़ते कैसे इसको, 2 सही 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है बटे में, मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, उसका गुणा किससे किया जाएगा, उसका गुणा किया जाएगा 2 से। इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, मतलब कि 2 गुणा 3। उसके बाद जो यहाँ पे एक ऊपर जो भी संख्या है, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर जैसे 1 है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, और बटे में 3 था तो 3 ही रहेगा। तो 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 6 + 1/3, मतलब कि 7/3। अब इसको लिखा कैसे, इस फॉर्म में लिखा कैसे, अब इसको हम सीधा देख सकते हैं। अगर हम क्या करें, 7 में 3 का भाग दें तो 7 का जब हम पाड़ा बोलेंगे तो 6 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, 6 बार, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब इसको जब दर्शाना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो जो शेषफल है ये क्या है, ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल को हमेशा लिखेंगे ऊपर, और जिससे भाग दिया है वो कहाँ जाएगा, नीचे। और जिस संख्या में सॉरी, जिस संख्या का, जो संख्या भागफल में आई है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। तो ये क्या दर्शा देगी, वापस से 7/3 दर्शा देगी। तो ये मिश्र भिन्न होते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं 7 सही 2/4, सॉरी 2/2 हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 का गुणा 7 से करेंगे, 3 × 7, और जोड़ेंगे क्या, ऊपर वाली संख्या। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बटे में क्या है, 3 ही है। तो 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21, 21 + 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 23/3। तो ये हमारा यहाँ पे मिश्र भिन्न को इस तरीके से हम हल करते हैं। आगे देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या वो होती है जिसमें प्रत्येक भिन्न जिसका हर क्या है, 10 की कोई घात हो। इसका मतलब सीधा सा ये है, जैसे हम लिखते हैं 25/10, तो हम इसको जब हल करते हैं तो ये क्या आता है, 2.5 आता है। अगर हम लिखते हैं 7/100, तो ये क्या आता है, 0.07। मतलब कि जितने यहाँ पे ज़ीरो हैं, या फिर यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं उतनी ही संख्याओं के आगे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। ये सब हम पढ़ते हुए हैं भाग वगैरह में। तो दशमलव का मतलब क्या है, दशमलव संख्या क्या है, जिसमें हम ये बिंदु लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और ये कब आता है, जब भी हम 10 की कोई घात में, 10 की घात में मतलब 10 की घात 1 क्या होता है, 10 होता है। 10 की घात 2 कितना होता है, 100 होता है। 10 की घात 3 कितना होता है, 1000 होता है। जितनी भी हम घातें लगाते हैं उतने ज़ीरो आते हैं, सीधी सी बात ये है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 1000, तो उत्तर क्या आता है, 0.831 आता है। इसका मतलब ये क्या है, दशमलव संख्या है, प्रत्येक भिन्न जिसका हर क्या हो, 10 की कोई घात हो, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कोई भी बिंदु वाली संख्या, कोई भी दशमलव वाली संख्या, हाँ, जिसमें क्या होता है, 10 की घात हर में हमें मिलती है। ये बात क्लियर। अब जैसे अब सीधा सा हमको यहाँ पे कोई संख्या दे दी 5.78, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के आगे बिंदु है, तो हम बिंदु को हटा के कितने जीरो लगा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2 जीरो, मतलब कि 100 नीचे आ जाएगा। 3 संख्याओं के आगे तो 1000 आ जाएगा, 4 संख्या 10,000। इस तरीके से ये दशमलव संख्याएं चलती हैं। और ये कब यूज़ करते हैं, जब पूरी तरीके से जब संख्या में भाग नहीं जाता, तभी दशमलव संख्या आती है। ये
आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। एक आता है अशांत अनवसानी दशमलव। शांत और अशांत दो चीज़ें होती है। शांत में क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, जैसे 2.3 है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 2.3 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि ये रुक गई है, शांत हो गई, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, शांत दशमलव। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए 2.3 3 3 3 3 3 इसी तरीके से बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, जैसे कि हम 33 बटा सॉरी 100 बटा जब 33 करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है 3.3 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहता है। तो ये क्या है, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। क्या है ये, रिपीटेशन जब हो रहा है, जब रिपीट होती रहती है संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, अशांत। क्या है, जो शांत नहीं हो रही, जो चलती जा रही है, जो अनंत तक क्या होगी, चलती जाएगी, अपरिमित रूप से संख्या बढ़ती जाएगी। और ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं होता, इसको इस तरीके से भी यहाँ पे संख्या हमको मिलती है, जैसे 2 3 2 3 2 3, जैसे यहाँ बिंदु लगा उसका 2 3 2 3 ऐसा रिपीट हो रहा है। या फिर ऐसा होता है 8 2 जैसे 182.715 इस तरीके से भी संख्या रिपीट होती है। और जब जो संख्या रिपीट हो रही होती है उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको दर्शाया जाता है 83.23, ऊपर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है 182.715, इस पूरे जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और यही संख्या क्या कहलाती है, अशांत अनवसानी दशमलव। ठीक है, और एक आती है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति वही है जो रिपीट हो रही है, ठीक है, ये पहले अपने डिस्कस करिए, मतलब कि जो क्या हो रही है, वापस संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अशांत का मतलब अशांत का मतलब ये है कि जो संख्याएं चलती जाती है, ठीक है, और आवृत्ति का मतलब क्या है, वापस से रिपीट हो रही है, जैसे 8.3333 ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और एक जो अशांत है उसमें क्या है कि रिपीट, तो इसको थोड़ा क्लियर हम समझ लेते हैं। जैसे अशांत है, अशांत का मतलब तो क्या हो गया कि जो चलती जा रही है, 1831523 152, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, अशांत है, चलती जा रही है। या फिर इसी में दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, 8.3156784316, जिसमें मतलब कि संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों क्या है, अशांत है, ये दोनों ही संख्या क्या है, अशांत है। पर इनमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रही है 3152 पर यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इसको तो हम बोल देते हैं आवृत्ति वाली, कौन सी, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति वाली संख्या। और ये क्या होती है, अशांत अनावृत्ति वाली संख्या है, जिसमें आवृत्ति नहीं हो रही, जहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वह क्या हो जाती है, अशांत अनावृत्ति। और जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, जहाँ पे वापस संख्या आ रही है, वो क्या हो जाती है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये वापस हमने लिख ही दिया। यहाँ पे अनावृत्ति एक बार और लिख देते हैं, जहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद अंक बिना किसी अंक के दोहरान के चलते जाए, मतलब कि जैसे हमने लिखते हैं 5.3 1 5 4 3 7 5 1 8, इस तरीके से संख्या हमेशा क्या है, अलग अलग आए और चलती जाए, जो रुके नहीं। इसी तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, अपरिमेय संख्या है। उसी में जैसे √2 आता है, √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हम अशांत अनावृत्ति संख्याएं समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बिल्कुल आ सकते हैं, पहले आए भी हैं, उसी टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 24 का 1/2। अब का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास जब हमने पढ़ा था तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुणा 24 का 1/2 भाग, मतलब कि 24 का एक तरीके से क्या करना है हमको, क्योंकि देखो यहाँ पे 24 गुणा 1 है बटा 2 है, तो हमेशा ये ध्यान रखना आपको कि अगर ऊपर कोई संख्या है और उसी में ऊपर की तरफ ही एक और संख्या है और उन दोनों के बीच में अगर गुणा है, तो उसका मतलब सीधा से क्या हो जाएगा,
24 गुणा 1/2, मतलब कि 24 बटा क्या हो गया ये 2। अब 24 का भाग दोगे, अब सीधा सा तरीका तो सिंपल तरीका तो ये होता है कि हम सीधा 2 को लेते हैं, 2 का भाग दिया, 2 में एक बार, 4 में कितनी बार गया 2 बार, तो ये सीधा क्या आ जाता है 12 आ जाता है। बाकी हम भाग करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 गुणा 1/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे बिल्कुल आ सकते हैं, लेवल 1 में तो बिल्कुल चांस है इसके आने के। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका गुणा करते हैं इससे, 2 का गुणा 4 का गुणा 2 से, मतलब 4 गुणा 2, उसमें क्या जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं 3, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं 3 जोड़ देते हैं, मतलब कि जो भी संख्या है यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 8 + 3/4, मतलब कि 11/4। ये संख्या कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन को लें तो 11/4 गुणा क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 11 का गुणा किससे हो जाएगा 1 से हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या होगा नीचे गुणा हो जाएगा 4 गुणा 2, मतलब कि बटे के नीचे, मतलब 11/a कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये मिश्र भिन्न वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं हम 2/5 का भाग देना 2/5 में भाग देना 1/2 का। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अब इसका मतलब क्या है, सीधा सा इसका मतलब ये है 2/5 उसके बटे में क्या है 1/2, बटे में भी क्या है बटा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सीधा सा हमको ध्यान रखना है कि जो ये लास्ट वाली जो संख्या होती है, जो फर्स्ट वाली जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, वो दोनों गुणा होती हैं ऊपर आगे, मतलब कि 2 गुणा 2। और ये जो संख्या होती है, ये जो बीच वाली संख्या होती है, ये कहाँ गुणा होती है, नीचे, 5 गुणा 1। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, पर ये ध्यान रखना हमको कि सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली दोनों ऊपर आएगी, और बीच वाली कहाँ आएगी नीचे, मतलब कि 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और बटे में क्या आ जाएगा 5। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा 4/5, इसका क्या आएगा सही उत्तर आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पे जोड़ना, ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। अब इसमें सीधा सा देखो, कुछ नहीं करना हमको, ये जो संख्या है 3 और यहाँ पे जो संख्या, इन दोनों का गुणा करना है क्रॉस में। जैसे 3 का गुणा 4 से करना है, तो यहाँ पे 3 गुणा 4, ठीक है, प्लस बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस लिखना है अपन को, 3 गुणा 4 ये हो गया, फिर प्लस 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, और बटे में क्या आ जाएगा 5। अब ये ध्यान रखना है कि बटे में हम क्या लिखते हैं, ये दोनों 5 गुणा 4 क्या आ जाएगा 5 गुणा 4 आ जाएगा। तो वापस से रिपीट करता हूँ मैं, जैसे कि हमने लिखा 3/5 प्लस 1/4, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी ऊपर, और बीच में जो साइन है प्लस का, वो प्लस हमको लगाना है, एक बार इसका गुणा करके एक बार इसका गुणा, बीच में क्या आ जाएगा प्लस का साइन, और बटे में ये दोनों आएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा 12, और 5 गुणा 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 गुणा 4 कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 17, 17/20। तो ये हो सकता है किसी को बहुत इजी लग रहा हो, पर ये बहुत बार पता नहीं होता है हमको, तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी है। इसी तरीके से माइनस वाला एक और क्वेश्चन हमने डाला है, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करते हैं हम। इसमें भी हमको क्या करना है, 5 गुणा 3 15 होता है, 2 गुणा 1 कितना होता है 2 होता है, और बीच में क्या है माइनस का साइन है। हमेशा ये ध्यान रखना कि आगे वाली संख्या है उसको हम आगे लिखेंगे, 5 गुणा 3 15, 2 1 ही आ जाएगा, और 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 आ जाएगा 6। तो 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/6। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब इसमें क्या है कि एलसीएम और वो लेके भी हम हल करते हैं, पर कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में एकदम से नहीं आता, तो ये सबसे इजी मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज्ञात कीजिए 0.35 का भाग में भाग दे रहे हैं हम 5 का, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हल कर देते हैं। 0.35 बटा क्या है, ये एक तरीके से 5 है, भाग का मतलब क्या हो गया बटे में। अब इसको हल कैसे करें, इसको हल करने का सीधा सा तरीका ये है कि अभी हमने पढ़ा था दशमलव संख्या जब होती हैं
अब अगर दो संख्याओं के आगे अगर दशमलव है, इसका मतलब 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 5 अगर पहले से है तो वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 बटा या तो हम 500 भी लिख सकते हैं, पर 500 हम लिखने से पहले ही इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट भी सकते हैं। तो काट देते हैं हम, यहाँ पे 5 का भाग देंगे 35 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 7 बटा 100। पर यहाँ पे एक भी मैच नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि वापस से हम क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। बिंदु कैसे लगाएंगे, दो संख्याएं दो जीरो जीरो यहाँ पे हैं, मतलब कि दो संख्याओं के आगे बिंदु लगाना है, पर यहाँ पे तो एक ही संख्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं 7 से पहले और फिर क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं 0.07। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर होगा। उसके बाद संख्या क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी दशमलव संख्या शांत दशमलव है, जो रुक रही है, जो बढ़ नहीं रही है, वो कौन सी है। सीधा सा यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन बी, जो आगे नहीं बढ़ रही, जिसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, या तो रिपीट हो रही है बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। और उसके बाद पाई जो है 3.14159 ये किस टाइप की संख्या है। तो यहाँ पे हम देखें कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और पाई में अक्सर कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, और 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसमें संख्या क्या हो जाती है, आवृत्ति वाली आती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये क्या परिमेय संख्या है। पर रियल जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, वो रियल में इस तरीके से होती है। क्योंकि इसको हम इतनी बड़ी संख्या हम लिख नहीं सकते, इसलिए उसका अप्रोक्स जो आसपास का जो संख्या का मान होता है वो हम 22/7 लेते हैं। बाकी अन्यथा ये इसका जो सही उत्तर जो आता है वो आता है ऑप्शन सी, अशांत अनावृत्ति। ये हमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आवृत दशमलव को साधारण भिन्न में बदलिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.61 4 के ऊपर बार है, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, 0.614444 इस तरीके से ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर इसको हल कैसे किया जाता है, तो इसको हल करने का सीधा सा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे जिस संख्या के एक बार तो ये जो संख्या है 614, इसको हम जैसे के जैसा का जैसा लिख देते हैं 614। उसमें से घटाते हैं ये वाली संख्या, कौन सी, 61, मतलब कि 614 माइनस 61 बटा, हम क्या यहाँ पे लिखते हैं कि ये जिसके ऊपर बार है वो कितनी संख्या, एक संख्या है, 4 ही है ओनली, तो उसका 9 तो आ जाएगा यहाँ पे। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके आ जाएंगे 0। जिसके ऊपर बार है वो 9 के बराबर, जिनके ऊपर बार नहीं है, दो संख्या है, वो 0 के बराबर। और पूरी संख्या हमने लिख दी, उसमें से जिस पे बार नहीं है उसको हमने घटाया है। ठीक है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाया है, जिस पे बार है उसके लिए 9 लिखा है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 0 लिखा है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 614 माइनस एक्स सॉरी 614 माइनस 61 करेंगे तो ये आ जाएगा 553 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 553, और बटे में क्या आ जाएगा, 900। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ध्यान रखना है आपको कि बार वाली संख्याओं के लिए क्या लिखते हैं हम, किसको घटाना है और किसको रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न आवर्त दशमलव को साधारण दशमलव में बदलिए। तो इसमें भी सीधा सा यही आएगा कि क्योंकि 25 है, उसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, क्योंकि ज़ीरो को हम पहली बात तो ये दशमलव के आगे है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 25 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा, क्योंकि दोनों पे बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 25/99। मतलब कि अभी हमने पढ़ा कि जिसके ऊपर बार है उसके लिए क्या आएगा, हमेशा 9 आएगा। तो दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी रस्सी की लंबाई 12 मीटर है, उसका 1/3 भाग काटा गया है, काटा गया भाग क्या है। तो सीधा सा इसका मतलब ये है, 12 मीटर की एक लंबी रस्सी है, उसका 1/3 भाग काट दिया गया। मतलब कि अगर ये 12 मीटर की रस्सी है तो 1 2 3 टुकड़े उसके बराबर बराबर 3 टुकड़े यहाँ पे किए गए हैं। तो मान लो ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो कितना भाग काटा गया, ये वाला भाग जो है वो हमको बताना है। तो सीधी सी बात है कि उसका क्या करेंगे हम, 1/3 मतलब कि गुणा कर देंगे सीधा सा। तो 12 × 1 बटा क्या आ जाएगा, 3। 12 में भाग देंगे 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब कि 4 मीटर की रस्सी ये, 4 मीटर की ये, और 4 मीटर की ये। तो 4 मीटर का भाग हटा दिया गया है और बचा कितना है अब, 8 मीटर। तो सही उत्तर क्या है, कितना भाग काटा गया है,
ऑप्शन सी 4। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट प्रश्न है हमारा। अब इसमें पूछ रहा है कि इन दशमलव संख्या के बराबर है। अब इसमें हमको सीधा सा कुछ नहीं करना। अब जैसे 900 और 4 है, इनको सीधा जोड़ देते हैं हम, कितना हो जाएगा 904। अब बचा क्या 2/10 और 7/1000। तो 2/10 का मतलब क्या हो गया, एक जीरो है, मतलब कि एक संख्या क्या आ गया, तो 0.2 आ जाएगा। और 7 का मतलब 7/1000 है, 3 जीरो है, मतलब कि 3 संख्या है। और अपने पास तो एक ही संख्या, मतलब कि 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे 0.007। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने का सीधा तरीका ये है कि हम लिखेंगे ऐसे 904। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे अगर आपको पता होगा किसी संख्या के आगे हम पॉइंट लगा के 00 लिखते जाएं तो उससे कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे और आ जाएगा 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 007। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में संख्या खाली रह रही तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और सीधा हम यहाँ पे जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे हम जोड़ सकते हैं। बस बिंदु के नीचे क्या आना चाहिए, बिंदु आना चाहिए। अगर कोई संख्या कम पड़ रही है तो उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 007 आ जाएगा, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। तो ये आ जाएगा 904.207। तो इसी तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो भी हमारा टॉपिक है उस पर भी हम और इम्प्रूव करेंगे वीडियो को, और क्वेश्चंस अच्छे डालेंगे। आपको आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चंस के, आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे खुद से, वो भी आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।